हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं पौरुष शक्ति बढ़ाए, अनेक रोगों से बचाए एनर्जिक 31 कैप्सूल्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एक दावत रखी जाती है, वो दावत खाने की कम होती है, धर्मांतरण की ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें इस्लाम की डिश होती है और उन डिशेस में होता है, उन पकवानों में होता है हदीस का तड़का। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस दावत के माध्यम से ही शुरुआत होती है एक बहुत बड़े षड्यंत्र की। वो षड्यंत्र जो कहलाता है धर्मांतरण, मतांतरण, धर्म परिवर्तन, कुछ भी आप कह सकते हैं। सवाल यहां पर यह उठते हैं कि क्या बरगलाने का पूरा एक क्लास का मॉड्यूल यहीं से बनकर तैयार होता है, और अगर होता है तो कैसे भोले भाले हिंदुओं को, लोगों को उसमें फंसाया जाता है, क्योंकि अछूता उसमें कोई भी नहीं है। शिक्षित हो, अशिक्षित हो, बालिग हो, नाबालिग हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी इसका शिकार बनते हैं। क्योंकि एक मां ने शिकायत की है कि मेरे बेटे मुझसे इस तरह के सवाल पूछते थे जो 7 साल से टारगेट पर थे, इसलिए क्योंकि उनका धर्मांतरण कराना था। हमने सोचा कि जरूरी है इस विषय पर आपको जानकारी होना, क्योंकि जो अभी विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो विषय इतने गंभीर है, इतने संगीन है कि वो हिंदुत्व से कटाव करने में कैसे मददगार होते हैं उन भोले भाले कहिए या मूर्ख कहिए हिंदू लोगों के, हिंदुओं के जो लगातार मतांतरण का, धर्मांतरण का शिकार होते हैं। जल्दी से एक बार देखते हैं क्या आज के विषय रहने वाले हैं, क्योंकि वो झूठ है जिनका हमें पर्दाफाश करना है और उस पर ही हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, इस्लाम हिंदू धर्म से पुराना धर्म है। ये बरगलाने के लिए कहा जाता है ताकि हिंदुत्व से कटाव किया जा सके। बात करेंगे इस पर कि क्या इसके साक्ष्य हैं और क्या इसमें वैज्ञानिकता है। दूसरा मुद्दा जिस पर हम बात करेंगे, हिंदू धर्म में मांसाहार वर्जित है, इस्लाम में इसकी इजाजत खुद अल्लाह देते हैं, मतलब इस्लाम में ज्यादा आजादी है। यह बात कही जाती है उन लोगों को जो कि इसमें जाते हैं, जो कि एक तरीके से कहिए जो पूरा टेबल लगता है वहां पर जाते हैं और उनको परोसे जाते हैं ये झूठ, जिसको वो खाते हैं और उसके बाद वो हिंदुत्व से कटाव महसूस करते हैं। तीसरा मुद्दा, गीता में स्पष्ट नियम नहीं है जबकि कुरान शीशे की तरह साफ है, यह झूठ बताया जाता है। चौथा मुद्दा, हिंदुओं में कई भगवानों का भ्रम है लेकिन अल्लाह केवल एक है, कोई भ्रम नहीं है, यह झूठ परोसा जाता है। और अगला कि हिंदू धर्म में स्त्री को सही स्थान नहीं है, उसके पहनावे पर भी रोक है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। ये बातें पहले सिखाई जाती हैं, उसके बाद ब्रेन वॉश किया जाता है और किया जाता है धर्मांतरण। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट आप जल्दी से देखिए, उसके बाद मेहमानों का परिचय और चर्चा। इन दिनों आप रोजाना धर्मांतरण के मामले सुन रहे होंगे। कभी कानपुर, कभी बुलंदशहर, कभी नोएडा, तो कहीं और। कहीं नाबालिग को बहला फुसलाकर आशीष से अब्दुल बनाया जाता है, तो कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही महिला रिचा को महीन बना दिया जाता है। हर जगह धर्मांतरण की जैसे दावत सी चल रही है। आप सोच रहे होंगे कि हम इस कुकर्म को भला दावत क्यों बता रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ इस्लाम की डिश यानी पकवान है और हदीस का तड़का भी है। जी हाँ, आप इस उदाहरण से पूरा विषय समझ जाएंगे। धर्मांतरण का महा रैकेट चला रहे मौलाना उमर ने पूछताछ में बताया कि धर्मांतरण के लिए दावत का इंतजाम किया जाता था। धर्मांतरण के लिए सबसे पहले गीता पढ़ाई जाती थी और फिर कुरान पढ़ाते थे। दोनों का अंतर बताते और गीता की कमियां बताते। उसके बाद हम हदीस को पढ़ाते और बताते कि इस्लाम कितना महान है। हदीस पढ़ाने के बाद पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर लोगों को धीरे धीरे इस्लाम के प्रति आकर्षित कर लिया जाता है। धर्मांतरण के इस महज साजिश की शुरुआत एक दावत से होती है और फिर हिंदुत्व के विरुद्ध जितना जहर घोला जा सकता है, घोला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बात करते हैं अब इन्हीं विषयों पर। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। मेरे साथ राजेंद्र सिंह नाकुरा जी जुड़े हैं, जो कि गीता के जानकार हैं और श्री राम राज्य मिशन के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। इसके अलावा मेरे साथ मौलाना कौकब मुस्तबा हैं, जो कि उलेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। मौलाना साहब, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले मौलाना कौकब मुस्तबा, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। ये तमाम चीजें जो परोसी जा रही हैं, ये झूठ जो परोसा जा रहा है, जिसके चलते एक तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, जालसाजी की जा रही है, उसका शिकार बनाया जा रहा है,
अल्पज्ञ हिंदुओं को, पहला बिंदु, मैं सब बिंदुओं के ऊपर चर्चा करूंगा, 4-4, 5-5 मिनट हम देंगे, लेकिन सबसे पहली बात, वो भ्रम फैलाया जाता है कि हिंदुओं में कई भगवानों का भ्रम है, कंफ्यूजन है, लेकिन अल्लाह जो है वो केवल एक ही है। क्या कहिएगा आप इस बात के ऊपर? अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहे गुरु, ये तो सब एक ही है, इसमें तो कोई दो नहीं है। नाम अलग-अलग हैं, उसकी जात एक है, सिफात अलग-अलग हैं, उसकी ताकत एक है, वो शक्ति एक है, और सब इसके जाके रुक जाते हैं, उसके आगे भी कुछ नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? जी, हम सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखते रहिए आप। उसके आगे भी कुछ नहीं है, सबसे आखिर में वही है और वही सबका मालिक है, और उसी ने पूरी कायनात को, संसार को पैदा किया है, बनाया है। मौलाना साहब, इसका मतलब आप ये मानते हैं ना कि भगवान राम जो हैं वो राम है, वो भगवान है, और वो मौलाना या वो मुस्लिम धर्मगुरु जो नकारते हैं कि राम केवल एक इंसान है, वो झूठ है? क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। मैं तो कुरान मजीद में भी ये लिखा हुआ है कि आप किसी के धर्म को बुरा ना कहो, तो मुझे कोई पावर नहीं है, न मेरे पास इतनी शक्ति है तो मैं किसी का मजहब को बुरा कहूं। लेकिन भगवान राम के लिए मैं तो भगवान राम की बेपनाह इज्जत करता हूं। आप धर्म को गलत मत कहिए, लेकिन आप अपने धर्म के उन लोगों को तो कम से कम गलत कह दीजिए जो भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा कर रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं आपकी इस बात का, लेकिन आपके धर्म के अंदर जो काजी, जो मौलाना, जो मुफ्ती भ्रम फैलाते हैं, बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं, उनका क्या कीजिएगा फिर? भाई साहब, अभी राम जन्म भूमि के निर्माण के लिए, तामीर के लिए, बनने के लिए मैंने 1,00,100 रुपए दिए थे, सिर्फ यही देखते हुए कि भगवान राम का जन्म स्थल अच्छे से अच्छा बन जाए। लेकिन ये हकीकत है कि उसमें मुझे बेपनाह गालियां मिली, धमकियां मिली, धौंसे मिली, कत्ल के आदेश किए गए। सर, मेरा वो विषय नहीं है। जिस दिन भव्य राम मंदिर बनेगा उसका कोई विषय हम रखेंगे, मैं आपको बुलाऊंगा, आप अपनी बात रखिएगा, उसका भी स्पष्टीकरण हम करेंगे। नहीं, मैं भगवान राम की बात, मंदिर की बात नहीं कर रहा। मैं जो आपने जुमला कहा कि ये इस तरीके के कट्टरपंथी, तो भारत के अंदर इस तरीके के बहुत से कट्टरपंथी मुसलमान हैं जो तशद्दुद, दहशतगर्दी और हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई झगड़ा फैलाते हैं, जो इस्लाम नहीं सिखाता है। इनका वो गलत है ना? वो बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए ऐसे मौलाना मुफ्तियों के लिए? सर, ऐसे मौलानाओं का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और ऐसे ही मौलाना जो हैं वो कुफ्र के फतवे लगाते हैं, दूसरों को काफिर बताते हैं, खुद काफिर होते हैं, दूसरों को काफिर कहते हैं। उन्हें किसी डेफिनेशन और किसी इस्लाम की जानकारी नहीं है, न इस्लाम को वो जानते हैं। सिर्फ उन्हें सिर्फ अपनी राय पेश करना है, और एक अपने आप को चमकाने के लिए कट्टरपंथी अल्फाज और शब्द कह के अपने आप को हाईलाइट करना रहता है। ठीक है। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूं, एक केस दिखाता हूं, जिसमें बकायदा बहुत सारे मौलाना मुफ्ती जो हैं एक हिंदू महिला को कह रहे हैं कि आपके धर्म में ये खामियां हैं और आप इस्लाम में आइए, तमाम खामियां दूर हो जाएंगी। किस तरीके से बरगलाने का ये काम होता है, मैं पहले वो दिखाता हूं, उसके तुरंत बाद में आपके पास आता हूं। राजेंद्र जी, सुनिए एक बार। नहीं, धर्म परिवर्तन की बात कभी आपसे कही गई कि आप इस धर्म में आ जाइए, तो इस प्रकार से? जी सर। क्या कहा गया आपको? सर, ये सन 2020 में फरवरी में सर आए थे कुछ मौलाना यहाँ पे, 20 से 25 मौलाना थे सर। ये बम्बई के थे, कुछ दिल्ली के थे, तो उन्होंने हमको सुबह कॉल किया कि यहाँ पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, आप लोग आइएगा। तो सर हम लोग गए। जब हम लोग गए तो वहाँ बहुत सारे मौलाना आए थे। सर, उनको देख के हमको थोड़ा सा डर लगा, तो हम लोग ऊपर चले गए। फिर वहाँ से हम लोग को ऊपर से बुला लिया गया। फिर हम लोग नीचे बैठे तो उन्होंने कहा कि बैठ जाइए, तो हम बैठ गए सर। फिर उसके बाद हमको मोटिवेट करने लगे थोड़ा सा बातों में अपने, कि हमारे धर्म में अगर मतलब कोई अपनाएगा, आप अपनाएंगे हमारे धर्मों को, तो आपको बहुत बेटर फील होगा, हम बहुत हेल्प करते हैं। और ये क्या कहते हैं, जैसे कि मतलब आप लोगों को अंधविश्वास में रखा गया है, तो कहन की जैसे एक व्यक्ति का राम नाम हो गया, साधारण व्यक्ति है उसका नाम राम हो गया, उसको लोग भगवान मानने लगे। क्यों मानने लगे? वन वन भटकने वाला आदमी वो भगवान कैसे हो सकता है? उन्होंने हमारे प्रभु राम की बहुत ही इंसल्ट की, वहाँ पे बहुत बेइज्जती की, वो अपमान किया, तो वो मेरे दिल में चल रहा था सर। राजेंद्र जी, इसी सवाल के साथ और इसी बात के साथ मैं सीधे आपके पास आता हूँ। आपको मेरी तरफ से राम राम, मौलाना साहब को भी राम राम, और सभी देशवासियों को राम राम, प्रणाम और शुभकामनाएं। ये बेहद ही शर्मनाक चीज है
ये जो 5 सवाल पूछे गए हैं ये तो जस्ट उल्टे हैं। मैं वैसे भी किसी भी पंथ को, किसी भी मत को गलत नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जिस मत का और जिस संप्रदाय का, जिस धर्म का हूं, उसके अंदर ये माना जाता है कि सच वह भी है जो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन सच वो भी हो सकता है जो मेरे पीछे है, यानी सच की गुंजाइश और भी है। लेकिन यदि कोई ये कहेगा कि गीता से श्रेष्ठ भी कोई ग्रंथ है या गीता से श्रेष्ठ भी कोई पवित्र पुस्तक भी है, तो वो खुद ही भ्रम है। आज हम एक बात यहां क्लियर कर देना चाहते हैं, जो ये 5 प्रश्न पूछे हैं, महिलाओं की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति, 1 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, करोड़ों वर्ष का इतिहास है सनातन धर्म का। राजेंद्र जी, मैं एक एक करके उस विषय पर आऊंगा। अभी मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप पहले इस बात के ऊपर अपने तर्क रखें कि हिंदुओं के अंदर बहुत सारे भगवानों का भ्रम है और अल्लाह केवल एक ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही बात वहां सिखाई जा रही थी, यही बात मौलाना ने भी कही। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का अर्थ होता है जो भग से पैदा हुआ हो, श्री यश धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य को जो धारण करता है। हमारे यहाँ पिता को भी भगवान बोलते हैं, गुरु को भी भगवान बोलते हैं, वृक्ष को भी भगवान बोलते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर एक है, वो सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं और गीता भी कहती है, सारे वेद कहते हैं, सारे उपनिषद कहते हैं। इसलिए ये कहना कि अनेक भगवान है, भगवान तो अनेक है, हर मनुष्य में, हर जीव जंतु में, सभी में हम भगवान देखते हैं, ईश्वर का रूप देखते हैं, सत्य का रूप देखते हैं। और आज तो ये सिद्ध कर दिया है, 200 यानी गॉड पार्टिकल प्रत्येक कण कण में राम है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर का कण नहीं है। जिसमें ईश्वर का कण नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा। यदि इतने सारे भगवान हैं इसमें सनातन धर्म के अंदर, तो फिर कुरान में क्या है? उसकी इतनी सी पुस्तक पर हम अनादर नहीं कर सकते ना। हम किसी और भी धर्म ग्रंथ का अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी हम ईश्वर का वास मानते हैं। ईश्वर तो एक है, लेकिन ईश्वर के रूप अनेक हैं। ये जगह जगह मजार बनी है, क्या इनको ये पूजते नहीं है? ये जगह जगह औलियाओं की ये बनी है, क्या इनको ये पूजते नहीं है? इसलिए ये बिल्कुल निहायत ही बेहुदा बात है। ईश्वर सर्वता एक ही है, लेकिन ईश्वर के रूप सब है। ये बात है, इसका ये अर्थ है। अज्ञानियों को समझ नहीं आती है ये बात। ठीक है सर। दूसरा झूठ जो परोसा जाता है वो ये है कि गीता में स्पष्ट नियम नहीं है, जबकि कुरान जो है वो शीशे की तरह एकदम साफ है। यानी कि कुरान की 6666 आयतें वो एकदम साफ हैं, लेकिन गीता के 700 श्लोक उनमें कुछ भी साफ नहीं लिखा है, ऐसी बात कही जाती है। मैं मौलाना साहब आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, राजेंद्र जी फिर मैं आपके पास आता हूं उसका जवाब देने के लिए। मौलाना कोका मुस्तफा, ये जो कह रहे हैं कि गीता में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल गलत। ये अपने आप को सिर्फ चमकाने के लिए कह रहे हैं। मैं वैसे ही नहीं कह रहा, मैंने 700 श्लोक को खुद पढ़ा है, देखा है। मैं स्पीच देता हूँ, मैंने 18 के 18 अध्याय के ऊपर जो है ना बहुत गौर व फिक्र किया है। मुझे मालूम है कि गीता में कितना अच्छा लिखा हुआ है, और गीता एक दुनिया में नहीं पूरे संसार की बात कर रहा हूँ। अगर अल्लाह को, ईश्वर को, वाहेगुरु को सबसे अच्छे तरीके से कोई किताब बयान करती है तो वो गीता ही है। गीता के अंदर आदमी पहले पढ़े तब समझ में आएगा गीता क्या है। भगवत गीता, मैं वहां भी गया हूँ जहाँ गीता का ज्ञान आया है, मैंने वहां भी स्पीचें दी हैं। जिस आदमी ने नहीं पढ़ा है वो गीता को गलत कह देता है, जिस आदमी ने कुरान को नहीं पढ़ा है वो कुरान को गलत कह देता है। आजकल मज़हब, आपने तो दोनों को पढ़ा है ना मौलाना साहब, आपने तो दोनों को पढ़ा है। दोनों को पढ़ा है। हाँ, तो गीता के बारे में भी यही है। श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी को जो ज्ञान दिया, तकरीबन 5155 साल हो गए होंगे, 56 साल कुरुक्षेत्र में, ये भी सब ईश्वर की तरफ से ज्ञान है। कोई किसी बंदे का ज्ञान नहीं है जो उसमें लिखा हुआ है। बंदे के, इंसान की बस की बात नहीं है कि उसे गीता को बना देगा। तो गीता सिर्फ ऊपर वाले की तरफ से आया हुआ है, कुरान भी ऊपर वाले की तरफ से। कौन कहता है कि गीता में अच्छी बातें नहीं? गीता में 700 श्लोकों में सब अच्छी बातें हैं, कोई गलत बात नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। एक लफ्ज भी किसी के खिलाफ गीता के अंदर नहीं लिखा गया है। तो मौलाना साहब फतवे वगैरह निकालिए ना उन लोगों के विरुद्ध जो भ्रम फैलाते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं। मैंने तो लाइव सुनाया आपको पीड़िता का पक्ष। अरे भाई, मैंने तो इंटरनेशनल तरीके से BBC लंदन ने, BBC ने भी चलाया है मेरा, पूरी दुनिया ने चलाया है गीता के ऊपर। गीता के बारे में मैं एक शब्द भी गलत नहीं कह सकता हूँ। न मेरे अंदर ताकत है, न मेरे अंदर पावर है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनकी बुद्धि गलत है, जिनका दिमाग गलत है, जिनकी फिक्र गलत है, जिनके माइंड में गलत घुसा हुआ है, वो लोग थोड़ा कुरान के बारे में बताइए सर, थोड़ा सा कुरान के बारे में भी बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो गीता को पढ़े उसके बाद बात करें। ऐसे ही कुरान है, कुरान किसकी समझ में आ सकता है? जिन लोगों की समझ में कुरान और गीता नहीं आता वो गीता के खिलाफ बोलते हैं, कुरान के खिलाफ बोलते हैं।
कुरान भी एक ऐसी किताब है जो मानवता, इंसानियत, ईश्वर का पैगाम देती है। गीता भी एक ऐसी ही किताब है कि जो मानवता, इंसानियत और ईश्वर का पैगाम हम तक पहुंचाती है। उसे हम माने या ना माने, ये हमारी कमी है। गीता के अंदर कोई कमी नहीं है। नहीं, और क्या यही बात आप कुरान के लिए, मैं बार बार वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या यही बात आप कुरान के लिए कह सकते हैं कि कुरान के अंदर कोई कमी नहीं है? आपने गीता के 700 श्लोकों की गारंटी ली है, क्या आप कुरान के 6666 आयतों की गारंटी ले सकते हैं? अरे भाई, मैं 6666 आयतों की गारंटी ले रहा हूँ, ले सकता हूँ, कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी गारंटी क्या लूं कि जो कुरान के अंदर फेर बदल करते रहते हैं, जो गीता के अंदर गीता के बारे में कुछ कहते रहते हैं, मैं उनकी क्या गारंटी लूं? मेरी यार गारंटी की जरूरत भी क्या है कुरान और गीता के बारे में? गीता का ज्ञान जिसने हमें दिया है, श्री कृष्ण जी ने, श्री अर्जुन जी ने, वो महान शख्सियतें थी, वो भगवान थे। कुरान का ज्ञान जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा के जरिए से हम तक आया है, वो कुरान अल्लाह का कलाम है, ईश्वर का कलाम है, परमात्मा का कलाम है, वाहिगुरु का कलाम है। हम लोगों की क्या पावर है, क्या ताकत है कि उनके बारे में कोई गलत बात कह सकें या सोच सकें? ठीक है, नहीं, जो गलत है उसको गलत कहने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूँ, राजेंद्र जी। ये पाखंडी लोग हैं कि जो गलत कहते हैं। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूँ इसी सवाल के साथ। गीता और कुरान, गीता में स्पष्ट नियम नहीं है, कुरान शीशे की तरह स्पष्ट है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि गीता को मैंने पढ़ा है, गीता में कोई कमी नहीं है, वो कुरान में भी हालांकि कोई कमी नहीं बता रहे हैं। मैं अपेक्षा कम से कम इतनी करता था कि कुरान को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही है सुरेश चौहान के जी, प्रधान संपादक सुदर्शन न्यूज के, जो आज 15वें पार्ट तक पहुंच चुके हैं, कुरान की एक एक आयत के ऊपर जो विवादित 26 हैं उनके ऊपर जिक्र कर रहे हैं। सूरा 9 आयत 5 का जो जिक्र वो करते हैं कि काफिरों को किस तरह से रमजान का महीना बीतने के साथ उनका कत्ल किया जाए, तमाम बातें लिखी हैं। मैं इतनी गहराई में जाकर के स्पेशल उस प्रोग्राम के अंदर ये बात नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कुरान और गीता का कंपेयर यहां पर जो किया जा रहा है वो भी भ्रम के साथ कि तुम्हारी गीता गलत है, कुरान सही है, शीशे की तरह। राजेंद्र जी, एक तो मेरा निवेदन ये रहेगा केशव जी कि मेरा नाम में जो नकुरा लिखा है वो नकुरा नहीं है, नरूका है। राजा नरूका वंशज होने के नाते नरूका, NARU। मैं ठीक कराता हूं सर, ठीक करवा दीजिए जी। दूसरी बात, गीता की जो बात की है, गीता में 700 श्लोक है। पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम कास्य पांडवास्य किम कुर्वत संजय। कौन मूर्ख है जिसको ये बात समझ नहीं आ रही? गीता बिल्कुल साफ कहती है, सहजम कर्म कौनते सदोषमपि न त्यज्य, कि हे अर्जुन, जो जन्म से ही उत्पन्न कर्म है, सहज कर्म है, उसको करने से कोई दोष नहीं लगता है, चाहे वो भले ही बुरा लगे। गीता एकदम साफ कहती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी धर्म की स्थापना के लिए जिस ग्रंथ की बात हो रही हो, वहां लोग ये कह रहे हैं कि वो स्पष्ट नहीं है। एकदम स्पष्ट है कि जो आज आप खाओगे शाम तक आपका पेट बता देगा, यानी जो आज आप कर्म करोगे उसका कल आपको भोगना पड़ेगा। इसमें कहां कमी रह गई? एकदम क्लियर है, गीता क्रिस्टल क्लियर है। कुरान की बात यहां चली, मैं जाना नहीं चाहता था। मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपको। सिद्धपुर, गुजरात में सिद्धपुर है, पाटन डिस्ट्रिक्ट में। मैं वहां ऑफिसर इंचार्ज था CISF में, और उस समय रोजे चल रहे थे, और रोजे में मैं भी गया और मेरे साथ कुमरानी साहब भी गई, और मेरी फौज पूरी गई वहां, जो 5-7 लोग थे। जाना भी चाहिए एक दूसरे के इफ्तार पार्टी। वहां उन्होंने तहरीर दी कि हे अल्लाह के वो बंदो, मुझे आयत याद नहीं है, आयत आप सुरेश जी से पूछ लेना और मौलानी जी बता देंगे। उसमें बताया कि हे अल्लाह के वो बंदो, तुम रोजा रखा करो, और इस रोजा रखने से तुम्हें जन्नत नसीब होगी कयामत के दिन, और जन्नत के दिन तुम्हें कच्ची कच्ची हूर की परियां मिलेंगी। मेरा दिमाग खड़का, ये जन्नत है क्या है ये? मैंने मौलाना साहब से निवेदन किया, जो वहां थे मौलवी साहब, मैंने कहा मुझे ये बताइए कि क्या मैं रोजे रखूं तो मुझे भी जन्नत नसीब होगी? उन्होंने कहा हाँ होगी। तो मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा? बोले जी यही सारी सुविधाएं मिलेंगी। मैंने कहा ये हूर की परियां मुझे भी मिलेंगी? बोले हाँ मिलेंगी। पर मैंने कहा जी मैं क्षत्रिय हूं और पत्नी के साथ ही कोई काम करता हूं। उन्होंने कहा बेगम साहब के साथ ही आप धर्म परिवर्तित कीजिए। मैंने कहा चलिए ठीक है करता हूं, लेकिन कुरानी साहब ये पूछ रही हैं कि आपको तो कच्ची कच्ची हूर की परियां मिलेंगी, पर रोजे मैं रखूंगी, मुझे क्या मिलेगा? मौलवी साहब चुप। ये क्या बात है? ये जन्नत है या क्या कोई वैश्यालय है जहां कच्ची कच्ची हूर की परियां मिलेंगी? फिर महिलाओं को क्या मिलेंगे? ये कमांडो मिलेंगे वहां? तो ये ऐसा मत कहिए कि सब कुछ समान है। गीता ईश्वर के मुख से, नारायण के मुख से निकली बात, जो आपके हमारे नास्तिक आस्तिक सबके लिए सटीक है और वैज्ञानिक मापदंडों पर खरी उतरती है। इसलिए कोई इसकी किसी से कंपेयर करता है, मुझे स्वीकार नहीं।
गीता खुद कहती है कि सृष्टि के आरंभ में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु ने इक्ष्वाकु, और परंपरा से क्षत्रिय ऋषियों के पास ये ज्ञान था। अर्जुन तो आज उसे भूल गया है, मैं तुझे फिर बताता हूं। कृष्ण कहते हैं साहब आपका तो जन्म अभी हुआ है, आप तो मेरे मामा के लड़के हैं। तो कहते हैं नहीं, ऐसा कोई काल नहीं है जहां तू नहीं या मैं नहीं, फर्क इतना है मैं अच्युत हूं, मुझे याद है, और तुझे याद नहीं जिसे मैं याद दिलाता हूं। कृष्ण और राम अच्युत हैं, एक क्षण के लिए भी अपनी विभूतियों से अलग नहीं हुए। बिल्कुल। राजेंद्र जी, वापस मैं आपके पास आता हूं। तीसरा बिंदु जिस पर हमें चर्चा करनी है, जो ब्रेन वॉश करने के लिए पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है कि हिंदू धर्म में मांसाहार वर्जित है, इस्लाम इसकी खुली इजाजत देता है, अल्लाह खुद इसकी इजाजत देते हैं, मतलब इस्लाम में ज्यादा आजादी है, ये कहकर बरगलाया जाता है बच्चों को। राजेंद्र जी, शुरुआत आपसे इस बार। ये आजादी है या एक तरह से जीवों के प्रति हिंसा है? मांसाहार वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो बीमारी जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब तो प्रत्येक जगह इस बात को साबित किया जा चुका है कि जैसा हम भोजन करेंगे जैसा भोजन होगा, यानी आप भोजन में भी बासा भोजन करेंगे ना, तो वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो मांस जब बनता है तो मांस बनता है जीव के मरने से, और मरता कब है जीव? जब वो अत्यंत भय में होता है। आप भय को खाते हैं, चिंता को खाते हैं, व्याधि को खाते हैं, और यही कारण है कि मानसिक संतुलन बिगड़ता है और बहसीपन आता है। यदि हमको इंसानों को उदार बनाना है, यदि हम चाहते हैं कि लोग धर्म के प्रति और न्याय के प्रति और सत्य के प्रति शस्त्र उठाएं, केवल धर्म के लिए लड़ें, तो उनको सदाचार, सद्व्यवहार और सात्विक भोजन करना ही होगा। गीता मांसाहार ही नहीं, व्यक्ति के व्यभिचार, व्यक्ति के मनों में विकार का भी विरोध करती है। जब कोई जीव मरता है, जब उसको मारा जाता है, तो कितना भय का उसके ऊपर ये रहता है, जिससे उसका शरीर का जहर उसके अंदर उबलता है। कोई भी व्यक्ति हो चाहे जानवर हो, मरता तब है जब वो बहुत भयाक्रांत होकर अपने अंदर के जहर को उबाल लेता है। ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूं। मौलाना कोकब, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा इस बात का, अगर कुरान सभी की भलाई की बात करती है तो फिर यहां पर पशुओं का कत्ल क्यों? जीव तो उसमें भी है। भाई पशु का कत्ल इस्लाम में पशु के कत्ल की बात नहीं है। अगर पशु का कत्ल होता तो सारे पशुओं का ज़बिया होता। उसमें से इस्लाम ने सिर्फ उन्हीं को बताया है कि जिन्हें इस्लाम ने जायज करार दिया है। बात तो वही है ना, अगर सब बराबर हैं तो फिर उसमें जायज ना जायज की कोई बात नहीं है। जायज जो इस्लाम के कुछ कानून है, समझे। अब अगर कोई साधु शराब पी रहा है तो क्या सनातन धर्म ने बताया है कि शराब पिए? नहीं, आप ये कहाँ कह सकते हैं? नहीं, मदिरा सेवन को सही कहाँ बताया है? मदिरा सेवन को अगर गलत नहीं बताया तो सही कहाँ बताया है? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि किसी भी धर्म में बहुत सी चीजें ऐसे हैं कि जिन्हें सही नहीं बताया है, लेकिन हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। लेकिन अगर इस्लाम में उन पशुओं का खाना जायज है, तो हिंदुस्तान के अंदर जैसे गौ माता की बात है, तो कब कहा गया है कि गौ माता खाइए? हर एक आलिम, हर एक मुफ्ती, हर एक यही कहता है कि हिंदुस्तान में उसका काटना बिल्कुल गलत है, उसका कत्ल करना बिल्कुल गलत है। बकरे का जो फतवे भी आते हैं, तो हर चीज की नहीं बात सुनिए पहले, हर चीज की कंडीशन अलग है। आप किसी के ऊपर वो पाबंदी नहीं लगा सकते हैं जो उसके धर्म ने आजादी दी है। नहीं सर, मैं बात ही नहीं कर रहा, मेरा केवल एक सवाल है। मौलाना साहब इतना कंफ्यूजन रखेंगे ही नहीं ना, इतना कंफ्यूजन रखेंगे नहीं। कट्टू कट केवल एक बात, क्या जीव हत्या ठीक है? कट्टू कट एक बात, क्या जीव हत्या ठीक है? इस्लाम के बहुत से कानून हैं, उन कानूनों में ऐसा कहीं नहीं है कि हिंदू को कत्ल कीजिए, हिंदू को लूट लीजिए, हिंदू को। मैं तो बात ही नहीं कर रहा उस पर, मैं जिस बिंदु पर बात कर रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए ना मौलाना साहब। मैं जिसका सवाल कर रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। हिंदू धर्म में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी के लिए है, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, निर्जीव हो। अगर आपके धर्म में आप ये कह रहे हैं ये बात, तो फिर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है सर इस बात को लेकर के? अगर नियम है तो सबके लिए है। जल्दी से, सिर्फ 5 सेकंड में सर, जल्दी से। अरे भाई, भ्रम तो इस वजह से फैलाया जा रहा है कि अपने अपने मुद्दों के ऊपर लड़ाई चल रही है। ठीक है, यानी कि जो भ्रम फैला रहे हैं वो गलत है, जो भ्रम फैला रहे हैं वो गलत है मौलाना। जैसे ही जो लीडर सिर्फ आया ना सर, सिर्फ प्लीज सिर्फ आया ना मौलाना साहब, समय बहुत कम है, सिर्फ आया ना कि जो मुस्लिम धर्मगुरु ये भ्रम फैलाते हैं वो गलत है ना? जो भी धर्म गुरु मैं हूँ या कोई भी धर्म गुरु हो,
मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे को नहीं कह हाँ, रहा हाँ, हूँ। मुसलमानों जो भी की। भरम फैलाता है, जो भी किसी के बारे में ऐसी बात कहता है, कहीं इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। साफ साफ वो गलत है, इस्लाम वो में गलत है। भाईचारा, ठीक है, मोहब्बत, ठीक है, प्यार, सारी ठीक है, बातें यही मुद्दा था, क्योंकि भ्रम बहुत ज्यादा फैलाया जाता है और इसी तरह से धर्मांतरण के लिए बरगलाया जाता है। यहां पर निवेदन आपसे यह भी है, सुदर्शन न्यूज तो 5000 धर्मांतरण के दावे करता है, जो आंकड़ा भी 1000 का है, लेकिन इस दलदल से निकलने की आवश्यकता है और त्वरित आवश्यकता है। आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद।